राजस्थान। और चलिए बात कर लेते हैं उस खबर की जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, उस कानून की जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नए हिट एंड रन कानून की, क्योंकि जब से इस कानून में किया गया है प्रावधान, विरोध लगातार तेज हो रहा है। सड़कों पर ड्राइवर उतरे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जब यहाँ ट्रक ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल यहाँ पर निकाली, और आज भी ये हड़ताल जारी है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो या हो पंजाब, इन तमाम राज्यों में ट्रक ड्राइवरों ने कानून के हड़ताल का ऐलान कर दिया है, इस कानून के विरोध में उतर चुके हैं। पहले दिन हड़ताल का व्यापक असर इस रूप में यहाँ देखने को मिला कि नारेबाजी की गई, हाथों में आप देख पाएंगे तख्तियां लेकर यहाँ सड़कों पर बैठे नजर आए तमाम ड्राइवर्स। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में आवाजाही प्रभावित रही है। निजी वाहनों के शामिल होने की वजह से यात्री भी परेशान रहे हैं। कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने यहां बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में हड़ताल को लेकर फैसला किया जा सकता है। साथ ही बैठक में यह भी चर्चा होगी कि नए कानून पर सरकार से किस तरह यहां विरोध दर्ज कराया जाए। अगर हड़ताल जारी रही तो देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो सकती है। क्योंकि देश भर में इस कानून का विरोध किया जा रहा है, हम तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। राजस्थान के अलग अलग शहरों की आपको 3 सहयोगी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। जयपुर से जुड़ चुके हैं मुबारक खान, अलवर से जुड़ चुके हैं मुदित गौड़, और अजमेर में मौजूदगी है सहयोगी पवन अटारिया के। पहले लिए चलते हैं दर्शकों को राजधानी जयपुर और दिखाते हैं वहां की क्या तस्वीरें हैं और जान लेते हैं इस हड़ताल को लेकर अपडेट क्या मिल रही है। मुबारक जी मनी, देखिए ये हड़ताल चल रही है जो कि हिट एंड रन जो कि कानून बनाया जा रहा है, जिसमें संशोधन की मांग जो मोटर व्हीकल जो लोग चलाते हैं, जो कि चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे ट्रक संचालक हो, तमाम जो लोग हैं, जो इनकी संस्थाएं हैं, वो इसके विरोध में उतरी है, सड़कों पर उतरी हुई है। राजस्थान सहित करीब 8 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीते 4-5 दिनों से इस तरह के हालात है कि चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति से ये कह सकते हैं, क्योंकि इस कानून के अंदर 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना अगर कोई ड्राइवर सड़क पर एक्सीडेंट कर देता है और वो वहां से मौके से फरार हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा देने का नया प्रावधान लागू किया गया है इस बिल में। तो ऐसे में ट्रक ड्राइवरों में रोष है कि अगर ऐसा होगा, जो एक तरीके से मजदूरी हम कह सकते हैं, क्योंकि करीब 10 से 15 हजार रुपए मासिक वेतन पर ये लोग काम करते हैं, तो इनका ये कहना है कि हम 7 लाख रुपए कहां से देंगे, और अगर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है और मौके पर अगर हम वहां रुक जाएं तो हमारी जान को भी खतरा बन जाता है। तो इनकी भी मांग अपने आप में जायज है, लेकिन इस पूरी जो आंदोलन है, पूरा जो ये हड़ताल पूरे प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चल रही है, उससे कहीं ना कहीं फल सब्जियां हो, दूसरे जो काम है जिनसे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो काम होते हैं, पेट्रोल डीजल की जो रेट, हालांकि अब तक उनमें ऐसी समस्या नहीं आई है पेट्रोल डीजल को लेकर अगर हम कहें तो, लेकिन फल सब्जी जो तमाम जो बाहरी राज्यों से एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाती है, या फिर सवारियां या जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको अब काफी परेशानियां होने लगी है। राजधानी जयपुर की अगर हम बात करें तो फिलहाल तक तो स्थितियां ठीक है, लेकिन अगर अगले 1-2 दिन तक ऐसी स्थितियां बनी रहती है तो दूसरे राज्यों से जो फल सब्जियां जयपुर में सप्लाई होती है, उनकी रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको भी अब परेशानियां होने लगी है। लोग महंगी जो छोटी कारें, सवारी कार जो होती है, उनको लेकर अब दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो चुके हैं। और खासकर देखिए जो मरीज है, उनको भी अब परेशानियां होने लगी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इस कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर्स उतरे हैं, सड़कें जाम है, अलग अलग जो इलाके हैं, चाहे वो NH11 हो या फिर जो हम बात कह सकते हैं जयपुर दिल्ली हाईवे हो, जो कि मुंबई से जोड़ता हुआ हाईवे, इसको लेकर इन हाईवे पर भी जाम की स्थितियां बनी हुई है। कल भी यहाँ जाम की स्थितियां थी, आज भी, और आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि अगर कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो पूरे प्रदेश भर में हर जगह, हर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। जी ठीक है, मुबारक, बने रहिए, आपका हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच अपने दोनों सहयोगी का भी रुख कर लेते हैं। अलवर से मौजूदगी है मुदित गौड़ की, और पवन की भी हम यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। पवन, मैं आपके पास आ रही हूँ, अजमेर में आप मौजूद है, जरा वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं तमाम ट्रक ड्राइवर जो कि इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और आज तो इनकी बैठक भी होने वाली, क्या इनकी रणनीति रहेगी आज? जी मणि, देखिए जैसे ही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल शुरू हुई, वैसे ही आम जनता की जेब पर भार पड़ना शुरू हो गया,
क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो कि माल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना होता है, तो ऐसे में अब जब ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है तो दूर जो शहरों से जो सब्जियां आनी है, खाद्य सामग्री आनी है, वह आना अब बंद हो गया है। तो ऐसे में जो हड़ताल से पहले जो 15-20 रुपए किलो जो सब्जी बिक रही थी, वह अब 30 से 35 रुपए किलो तक का उनका भाव चले गया है। और सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अगर हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो सब्जी महंगी तो होगी, साथ के साथ उनकी कमी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बात करें अजमेर की, तो अजमेर में इस हड़ताल का बहुत बड़ा यहाँ पर माहौल देखा गया है। रोडवेज बस प्रशासन ने हड़ताल को देखते हुए, चक्का जाम को देखते हुए सभी जो जयपुर रूट की जो सभी रोडवेज की जो बसें हैं उनको रोक दिया है, और सभी बसें हैं जो कि रोडवेज परिसर में खड़ी है। और पेट्रोल पंप संचालकों का भी ये कहना है कि अगर हड़ताल लगातार 1-2 दिन और जारी रहती है तो पेट्रोल के जो टैंकर हैं वो आना बंद हो जाएंगे और पेट्रोल की बिक्री पर भी रोक लग सकती है। यहाँ पर देखिए जो पेट्रोल जो सब्जी संचालक है उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके का उनका कहना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हड़ताल लगातार जारी रहेगी तो सब्जी की कमी होगी और महंगी साथ में साथ हो जाएगी। जो विक्रेता हैं और जो खरीदार भी हैं उनसे भी हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीधा सीधा सा जेब हड़ताल ट्रांसपोर्टर की हो, छोटे वाहनों की हो, तो सीधे सीधे से भार जो है आम पब्लिक पर पड़ता है। जो ये ट्रक चालकों की हड़ताल है उसमें आम पब्लिक को कितना नुकसान होगा? सब्जी पहले आप कितने खरीदे थे, अब क्या महंगी है? भाई सब्जियों में जो है जब आवक कम होगी तो स्वाभाविक है कि ये महंगी बिकेगी। जब खपत ज्यादा है और आवक कम है, क्योंकि ट्रक हड़ताल चल रही है, सब्जियां आएंगी नहीं, किसानों को भी नुकसान है, खरीदारों को भी नुकसान है, ये सभी को नुकसान हो रहा है। ये तो अभी महंगी लग रही है? अभी बहुत महंगी है सब्जियां, क्योंकि आवक नहीं है मार्केट में। यहाँ पर देखिए सब्जी विक्रेता भी हैं, क्योंकि लगातार जो हड़ताल है यहाँ पर सब्जी महंगी भी हो रखी है। दामों का एक बार पता कर लेते हैं। पुष्कर जी ये बताएं, सब्जी के रेटों में कितना फर्क पड़ रहा है हड़तालों से? सर बहुत फर्क पड़ रहा है। जो सब्जी जो मटर 30 रुपए किलो थे वह 60 रुपए किलो है मंडी में। जो टमाटर 20 रुपए किलो, 10 रुपए 12 रुपए किलो थे, वो आज टमाटर 20 रुपए तो बाहर बिक रहे हैं। हर चीज में डबल रेट हो गया है। जब अगर बाहर से सब्जी नहीं आएगी तो ये सब्जी का रेट ऐसे ही बढ़ेगा। अभी क्या लग रहा है कि हड़ताल से और फर्क पड़ेगा आगे? हड़ताल से फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी है नहीं, सब्जियां सब बाहर से आती है। जो बाहर की सब्जियां वो सब इतनी महंगी रहेगी, अगर नहीं आने पे यही रहेगा इसका। तो महंगी के साथ तो फिर आना ही बंद होगी, तो सब्जी मिलेगी नहीं आम पब्लिक को। हाँ सर, यही स्थिति होगी। जैसे टमाटर वगैरह सब बाहर से आते हैं, टमाटर मिर्ची वगैरह सब बाहर से आते हैं, आलू प्याज सब बाहर से आते हैं। अगर वो नहीं आएगा तो इसी तरह से रहेगा जी, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत फर्क पड़ेगा और आम आदमियों का कहना है कि जो भी हड़ताल है वो सरकार और ट्रक ड्राइवर के बीच में बात करके बीच का रास्ता निकालें और जो समस्याएं आने वाली है आम पब्लिक के वो ना आए। क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप संचालकों से भी हमारी बात हुई है तो उनको भी कहना है कि अगले 1-2 दिन तक का पेट्रोल उनके पास अभी है और अगर हड़ताल होती है तो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी। वहीं ट्रक जो दूध की सप्लाई कर रहे हैं ट्रक चालक, उनका भी कहना है कि हिट एंड रन अगर लागू हो जाता है और ऐसे में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको वो अगर रुकते हैं तो पब्लिक उनको मारेगी, पीटेगी। यहां तक कि कभी ऐसे घटनाक्रम भी आए कि पब्लिक इतना मारती है कि उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे में वे डर के भागते हैं और इस तरीके का नियम और बिल अगर लागू होता है, सजा होती है, तो निश्चित तौर पर जो ड्राइवर है उनके घर के परिवार के लोगों के साथ काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो कम वेतन पर ड्राइवर का काम करते हैं। और अजमेर की अगर बात करें तो छोटे जो वाहन चालक हैं जो कि टेम्पो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उन्होंने भी अजमेर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है। इस बिल को वापस नहीं लिया तो वह भी जो परिवहन के जो टेम्पो और ऑटो हैं वो भी बंद कर देंगे। जी मणि, निश्चित तौर पर जो इसका असर है वो आम जनता पर देखने को मिल रहा है। व्यापारी परेशान हैं और हम देख पा रहे हैं कि सब्जियों के दाम भी महंगे हो चले हैं। पेट्रोल डीजल क्योंकि नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जो वाहन चालक हैं, जो घरों से बाहर लोग निकलते हैं, रोज़मर्रा के काम से बाहर निकलते हैं, उनको भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मुदित गौड़ के पास लिए चलते हैं। मुदित, आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या अभी तस्वीरें नज़र आ रही हैं? किस रूप में यहाँ परेशानी आगे बढ़ते हुए इस हड़ताल के चलते नज़र आ रही है?
अलवर के रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद है, जहां पर सभी बसों के पहिए जो है थमे हुए नजर आ रहे हैं। कल से ही यहाँ पर तकरीबन 600 से ज्यादा बसें यहाँ पर नहीं चली हैं और अभी जो चालक है यहाँ पर वो कभी सभी लोग इसी हड़ताल को लेकर के चर्चाओं के दौर में जुड़े हुए हैं कि किस तरह का ये कानून लाया गया है और जल्द से जल्द इसको वापस किया जाए। इन सभी बातों को लेकर के यहाँ चर्चाओं का दौर है। और बात की जाए अदर और भी संसाधनों की, तो आज सभी जगह के इस चक्का जाम से जो यहाँ पर हालात है अभी उनको देखते हुए राहगीरों को तो परेशानी उठानी ही पड़ रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में सब्जियों के साथ साथ राशन खाद्य सामग्री जो है वो यहाँ से मिलना भी लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यहाँ जो चालक है वो अभी इस बात को लेकर के चर्चाएं कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या इस हिट एंड रन को लेकर के उनकी चर्चा है। तो क्या बातें हैं जो आज चक्का जाम जो चल रहा है, क्या असर इसका पड़ने वाला है? असर तो साहब यही पड़ेगा कि आपको मालूम है पूरा भारत ही चक्का जाम किया हुआ है, और ये जो नियम गवर्नमेंट ने निकाले हैं, कोई नियम है क्या? कोई गरीब ड्राइवर कहाँ से तो इतना, मतलब 10 साल की सजा, ये क्या तरीका है? कोई आप रोडवेज बसों में चलते हैं, बसों की क्या स्थिति है और आगे आने वाले ड्राइवरों को? बसों की स्थिति तो यही है ना कि अब संचालन सारे बंद हैं, कोई भी डिपो से गाड़ियां नहीं निकल रही हैं, जो गाड़ियां हैं यही वहां पे ही हैं। मोदी, कानून में ऐसा क्या है जो लेकर के सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि घातक हो सकता है? एक तो गाड़ियों का संचालन खराब है, गाड़ियों की व्यवस्था खराब है, भर्ती नहीं हो रही रोडवेज की। और आप क्या मानते हैं कि कानून की जो बात की जा रही है? कानून बहुत सख्त बना दिया गया है, जिससे ड्राइवर की इच्छा ही नहीं करती है गाड़ी चलाने की। दुर्घटना पे 10 साल की 5 लाख या 7 लाख का जुर्माना कर रखा है इन्होंने। और रही बात ये जो कि अच्छे दिन आएंगे, बोला कब आएंगे मोदी जी की सरकार में, आई समझिए बीजेपी फिर राजस्थान में आ गई है। तनख्वाह 3 महीने से नहीं आई, मैं कहाँ जाऊंगा? जैसलमेर का रहने वाला हूँ, अलवर में सरकारी कर्मचारी हूँ। ये सभी यहाँ चालक हैं जिनका साफ तौर पर मानना है कि अभी जो कानून बनाया गया है इसको कहीं ना कहीं वापस लेना चाहिए, जिससे कि जो संसाधन है उनको आराम से ड्राइवर अपने पूरे कर सके। और जो कानून में जो सख्तियां लाई गई हैं, इन सख्तियों को लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी तनख्वाहें नहीं है उतने मुआवजे कहाँ से भर पाएंगे। और जो दुर्घटनाएं होती हैं, अगर उसमें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना अगर उनके ऊपर लगाया जाता है तो ये एक बड़ी घटना उनके साथ रहेगी, क्योंकि वहां पर मौके पर रुक नहीं सकते, और रुकते हैं तो भीड़ का सामना उनको करना पड़ेगा, जिसको लेकर के भी कानून में संशोधन की आवश्यकता है। इन्होंने जिनसे बात की गई थी तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जो संशोधन करने चाहिए। अभी अलवर की स्थिति की अगर बात करें तो अलवर में अभी हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा यूपी से लगता हुआ अलवर है। यहाँ पर अभी जो ट्रांसपोर्टेशन रुका है उससे कहीं ना कहीं असर हर वर्ग पर पड़ेगा, क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है उसको सबसे ज्यादा इसका सामना करना पड़ेगा और जिसका असर सीधा जनता पर जाएगा। जी। और कुल मिलाकर यह कि कानून को लेकर आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने बैठक भी बुलाई, और इस बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुदित, पवन और मुबारक, आप तीनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर देने के लिए शुक्रिया।